हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विद्यानिक क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। जैसे आप सब जानते हैं जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे हमें, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें रिपीटिवली स्टूडेंट्स के मिल रहे थे, हम उस पर एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स के थे हमने उनको फिगर आउट किया। इसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सेम क्वेश्चन था, तो हमने जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो पिक किए हैं, उन पे हम आप इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी हो तो आप हमारे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे भेज सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे भेज सकते हैं। हम आपके डाउट्स क्वेरीज सभी कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा पहले पूछा हुआ है हमसे, सर क्या एक स्टूडेंट 2 पेपर दे सकता है जेकेपी के? बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है। अगर आपने फॉर्म फिल किया था, उसमें आपके पास जब उन्होंने पूछा गया था कि आपको प्रेफरेंसेस लिखनी थी, तो अगर आपने वो फॉर्म फिल किया हुआ है तो डेफिनेटली आप वो दे सकते हो। डिपेंड करता है, जैसे फोटोग्राफी वाले एग्जाम के अंदर फोटोग्राफर में मिनिमम एक रिक्वायरमेंट दी हुई है उन्होंने कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो आपके अगर आपके पास वो है तो डेफिनेटली आप वो दे सकते हो। अगर सारे क्राइटेरियाज पे आप फिट बैठ रहे हो तो डेफिनेटली आप सभी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो, इसलिए तो अलग अलग डेट पे एग्जाम रखा हुआ है। ठीक है सर, रिप्लाई कर देना। जैसे ये प्रकाश, वैसे ये डाउट हमारे को पूछा था किसी पाडर जावेद 8027 ने, तो उनका डाउट हमने कवर अप किया। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रकाश देवी नाम से कोई आईडी है। सर प्लीज़ रिप्लाई देना, 1 मंथ में अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम पास हो सकता है क्या? हर चीज़ पॉसिबल है। मैं यहाँ पर आपको डिग्रेड करने के लिए कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए नहीं आया हूँ। हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को दिमाग में बिठा के बैठे हो कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हो। पैटर्न फॉलो करो, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि ऐसे रैंडमली कुछ पढ़ना मत स्टार्ट कर दो, तरीके से पढ़ो, देखो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आने वाली चीज़ें क्या हैं, उन पे फोकस ज़्यादा करो, आराम से चीज़ें हो सकती हैं। और दिन रात लगा दो यार, ये बचे हुए जो 30-35 दिन हैं, इनमें जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, इसलिए कुछ भी पॉसिबल है। राइट, आगे चलते हैं। सजाद लोन ने कहा है ये सेक्शन कब से स्टार्ट हो, बेसिकली ये पूछ रहे थे सफलता एक्सप्रेस बैच का क्वेश्चन था, ये कब से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बता दूं जिनको नहीं पता, सफलता एक्सप्रेस हमारा स्टार्ट हो रहा है संडे से, 27 से आपके मैराथन शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मैथ्स का मैराथन रहेगा, और जिसमें पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है मैराथन की वे में एमसीक्यूज फॉर्मेशन में आपको रिवाइज करवाया जाएगा इन द नेक्स्ट 35 डेज। ओके सर, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है शान फॉर फ्रॉस्ट का। सर आई एम अ साइंस स्टूडेंट, कैन आई अपेयर फॉर बोथ द एग्जाम्स फर्स्ट एंड ऑल्सो नेट? बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसी तरह का पैटर्न का, बिल्कुल आप अपेयर हो सकते हो। साइंस स्टूडेंट हो तो आप फर्स्ट एंड 8th को अपेयर हो सकते हो। राइट, मूविंग अहेड, अगला डाउट अगर देखें, सर यूट्यूब पर हिस्ट्री, रीजनिंग एंड कंप्यूटर कंप्लीट करवाओ। जिन्होंने पेड बैच नहीं लिया है उनकी भी हेल्प करो। AACHCHFCBB के नाम की कोई आईडी है, डेफिनेटली करवाया जाएगा और करवाना स्टार्ट भी कर दिया है। रीजनिंग की क्लासेस हमारी फर्स्ट वीक नवंबर में आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। हिस्ट्री की क्लासेस हमने जो अपलोड ऑलरेडी की हुई हैं, अब कुछ और भी अपलोड कर देंगे। ऑलरेडी हमारे अभी देखो स्टैटिक जीके अपलोड होता है डेली बेसिस पे, इंग्लिश आपको मिल रहा है साथ साथ, अगर आप कहते हो तो हम ये भी कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। राइट, और वैसे भी मैराथन्स आने वाले हैं तो उसमें ये सब वैसे भी A to Z कवर अप होगा। राइट सर, मेरा जो सब्जेक्ट बचे हैं कवर करने हैं, उनको मैराथन सेशन से कवर हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा राकेश शर्मा ने। बिल्कुल हो जाएगा, आपका जो बचा हुआ पार्ट है मैराथन। देखिए मैराथन बेसिकली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, चीज़ें सुनी हुई हैं पहले, पढ़ा हुआ है कभी ना कभी, तो वो चीज़ आराम से आप मैराथन लगा के कवर अप कर सकते हो। पढ़ना तो पड़ेगा, इस तरह से नहीं समझना कि आया और सुना हो गया, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। टेस्ट बार बार देने पड़ेंगे, गलतियों से सीखना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। लास्ट एक और बड़ा कॉमन था, सर आपने लास्ट लेक्चर में पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया कि इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या क्या है, साइंस का क्या आ सकता है। तो साइंस के लिए मैंने एक कंक्लूजन जो अपना बनाया हुआ है, साइंस में अगर आप देखो वाइटामिन्स, मिनरल्स, डेफिशिएंसीज, इस पे तो क्वेश्चन आप हर एग्जाम में देखोगे मिलता ही मिलता है, तो वाइटामिन जरूर पढ़ के जाना एवरीडे साइंस के लिए। राइट, पॉल्यूशन एंड डिजीजेस, यस आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें, पॉल्यूशन से क्वेश्चन बना सकते हैं वो। ओजोन लेयर्स डिप्लीशंस, ग्लोबल वार्मिंग, इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मेरे हिसाब से ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये चीज़ें बाद में शायद ऊपर नीचे हो सकती है, बट अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 3, ये बहुत कॉमन रहते हैं एग्जाम्स में।
स्टैटिक साइंस ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्वेश्चंस, आई के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोन्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो सब भी बन सकता है यहाँ से, राइट? वही हेल्थ एंड डिजीजेस, इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये टॉपिक है साइंस, ज़्यादा साइंस डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको बस कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए जो साइंस से पूछेंगे। तो ये मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो साइंस में बन सकती हैं, राइट? सो इस वीडियो में मेरा टारगेट आप तक यही था बताना कि जो क्वेश्चंस बच्चे हमसे पूछ रहे हैं उनको मैं कवर अप करूं, और आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी डाउट्स को कवर अप करूंगा, और जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बच्चे पूछ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है, वो चीज़ें मैं सबसे पहले कवर अप करूंगा। जितना ज़्यादा अभी अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो गलत अप्रोच है। चूज एनी वन सोर्स, कोई भी एक सोर्स पकड़ो जहाँ से आप पढ़ रहे हो, थॉरोली उसको फॉलो करो, टेस्ट देना मत छोड़ो। हर एक चीज़ पॉसिबल है, बस एक चीज़ दिमाग में रखना कि पढ़ना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा कि आपको एंड में खुद को लगेगा कि नहीं यार, इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता था। इतना पढ़ लो, काम हो जाएगा। तो सिलेक्शन आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो ये लास्ट जो 35-34 डेज बचे हैं, इनमें जितना ज़्यादा अपने आप को आप एंड टू एंड एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा सकते हो उतना लेके जाओ, सिलेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उनको लोगों को पता चले कि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं। और 27 से सफलता एक्सप्रेस नाम का मैराथन स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैथ्स के मैराथन चलेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवाई जाएगी, एक मैराथन में आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, और जिनको रिवीजन करना है वो हमारे साथ इस जर्नी में रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड कीप लर्निंग।